आपका शुभ नाम और क्या समस्या लेकर आए हैं आप? मेरा नाम हेमंत सिंह चौहान है, ग्राम सिहाड़ा सरपंच प्रतिनिधि के रूप में। मेरे गांव में एक वक्फ के संबंध में एक मेरे को नोटिस आया है। उस नोटिस में कहा गया है कि जो खसरा नंबर 781 में पूरा गांव है, कहा गया है कि खसरा नंबर 781 पूरी वक्फ की संपत्ति है। तो मैं इस बात के खंडन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि 781 में हमारे जैसे कई लोगों के घर आते हैं जी, और वो घर यदि वक्फ के हो जाएंगे तो हम कहाँ रहने जाएंगे। दूसरी बात, ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ के सरपंच, समाज के सरपंच, सचिव, कोषाध्यक्ष सबको एक नोटिस दिया गया था कि आपके द्वारा इस जगह पर आपने अतिक्रमण करा है, वो अतिक्रमण हटाया जाए। न्यायालय तहसील से भी इनको एक नोटिस प्रोवाइड किया गया था कि आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और यदि उस जमीन के आपके पास दस्तावेज हो तो आप प्रस्तुत करें। लेकिन 2 फरवरी 2025 को जब इनको नोटिस दिए थे तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार के कागज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए जी। इस आधार पे हमने बोला कि अतिक्रमण हटाकर, जैसे वहाँ पर दुकानें बनने के लिए हमने जनपद से गुहार भी लगाई, ग्राम पंचायत को बोला भी था कि यह एक मार्केट का निर्माण किया जाए जी। लेकिन समझ में आया कि पूरे गांव को वहाँ पर से हमें 29 तारीख को जी, वक्फ से 29 ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वहाँ से 29 तारीख को एक नोटिस आता है जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि 781 पूरी वक्फ संपत्ति का दावा कोषाध्यक्ष सब्बू पिता सभी द्वारा किया गया। अब कहने का मतलब ये है कि यदि हम पूरी जमीन, पूरे गांव की जमीन वक्फ को दे देंगे तो हमारे जैसे कई लोग वो कहाँ रहने जाएंगे। तो माननीय न्यायालय से भी यह निवेदन है हमारा कि इस विषय को संज्ञान में लेकर इसका निराकरण किया जाए। हमारे पास में सन 1911 से लेकर आज तक पूरे खसरे नकल निकलवाई हमने, उसमें सीधा सा लिखा गया है जहाँ पर दरगाह है वहाँ दरगाह है, जहाँ इमाम बाड़ा है इमाम बाड़ा है। लेकिन ये सारी चीजें एक जगह ना होते हुए अलग अलग, जैसे कब्रस्तान गांव के अलग अलग जगह जी जी, ईदगाह अलग है, दरगाह अलग है, इमाम बाड़ा अलग है। ये 781 से परे भी है, 781 में भी है, मानते हैं। अच्छा, 781 में भी है और परे भी है। इन्होंने जो इनायत खान जी उस समय पटवारी के रूप में आए थे सन 93-94 के, सन बराबर याद नहीं जी जी जी। तो खसरे के साथ में इनके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। जैसे 65 स्क्वायर फीट को 650 किया गया, 60 स्क्वायर फीट को 60 किया गया, जीरो लगाकर उस समय इन्होंने नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन इनसे पहले खसरों में जमीन घटती बढ़ती, इनसे पहले में 65 लिखा है तो 65 आपकी जमीन है जी। इसके बाहर जो जमीन है वो शासकीय, और जो कि हमने दावा किया है कि शासकीय है तो उसके कागज भी हमने मांगे। मैं कहना चाहूंगा कि तहसीलदार साहब के नोटिस के बाद ही उन्होंने वक्फ का रास्ता भोपाल में ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया और दावे में हमने जिस जमीन की बात करी थी खसरा नंबर 781 में 1500 नंबर प्लाट की, वो ना लेते हुए उन्होंने पूरे 781 खसरे को लेकर पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति बताया है। ये नोटिस कहाँ से आया है आपको? जी, भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से ट्रिब्यूनल कोर्ट से आया है जी। इसमें वक्फ के बारे में मतलब पूरा विवरण दिया गया है कि, और उसकी पेशी भी दी गई है अभी जी जी, ये आपको 10 तारीख को उपस्थित होना। लेकिन हमने शासन प्रशासन को इसकी सूचना देकर इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमने अवगत कराया है कि इस समस्या का निराकरण कर वहाँ से उपस्थित पूरे अतिक्रमण को हटाया जाए, जो कि गांव का माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कि आज 781 को पूरा गांव को यदि ले लेते हैं ये, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब भी चुप रहेंगे जी इस मामले में, मेरा मानना है। क्योंकि वक्फ को एक विशेष अधिकार प्राप्त है और उन विशेष अधिकारों में यदि वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है, हमारे तरफ से कोई कागज प्रस्तुत नहीं होते, तो कहीं ना कहीं पूरा गांव बेघर हो जाएगा। तो ये है खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र की रामेश्वर चौकी के अंतर्गत आने वाले सिहाड़ा गांव के सरपंच प्रतिनिधि, ये उनके बेटे हैं। इनको बहुत चिंता हो गई है क्योंकि जिस खसरा नंबर पर
दावा ठोका गया है वहां पर लगभग 1100 मकान हैं और लगभग 10,000 लोग वहां पर रहते हैं। सभी को अब ये चिंता सताने लगी है और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष शामिल हैं। गांव के सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते और सरपंच होने के नाते गांव के सभी जिम्मेदार लोग, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, वो तनाव में आ गए हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। हालांकि इन्होंने ये बात भी कही कि एक पटवारी के द्वारा गड़बड़ी की गई, जिससे जो डाटा है उसमें हेरफेर की गई और ये अपनी बात वक्फ कोर्ट के सामने रखेंगे। पर इन्होंने ये अपील भी की है कि जितने भी खंडवा के जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, शासन है, प्रशासन है, वो सब ऐसे 1100 घरों की चिंता करें, उसमें रहने वाले 10,000 के आसपास लोगों की चिंता करें, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सभी को इस विषय पर बैठकर मिलकर समाधान निकालना चाहिए ताकि लोगों की चिंता दूर हो सके। और इस विषय पर सरपंच प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग इस मामले में गांव का माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होने चाहिए। गांव में शांति है और शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उन घरों में दोनों पक्ष के घर हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। ऐसे में दोनों को चिंता हो रही है और ये चिंता सभी की जायज भी है, इसलिए वक्फ कोर्ट को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हालांकि इनका ये कहना है कि इस मामले में जो कानूनी पक्ष है वो कोर्ट के सामने जरूर रखेंगे, परंतु 1100 घरों में रहने वाले 10,000 लोगों को इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा।